जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज का मेरा कन्वर्सेशन ये था कि इस देश में जितना ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट की आवश्यकता है, उतना ही इस देश में लेटरल एंट्री वाले सिस्टम की भी आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत कठिन विषय हैं, जैसे कि पानी की समस्या, कुपोषण की समस्या, अस्पताल और शिक्षा की समस्या। वो सिर्फ यहाँ के ब्यूरोक्रेट से सॉल्व होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड है, तो उसको स्वास्थ्य और अस्पताल का समझ है। कल उनको परिवहन विभाग का हेड बना दिया जाए, तो उनको बस और रोड का भी समझ हो जाएगा। परसों इनको मत्स्य विभाग का सेक्रेटरी बना दिया जाए, तो दावा करते हैं कि हमको मछली पालन का भी उतना ही समझ है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि इस प्रकार तो सुधार होगा नहीं। इसलिए जो सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक व्यवस्था है, वो तो रहनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ स्पेशलिस्ट का आना भी ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो ऑलराउंडर होते हैं, जबकि लेटर एंट्री वाले स्पेशलिस्ट होंगे, जिससे हमारे देश में कुछ यूनिक या अलग काम हो सकेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस देश में आज़ादी के बाद जो 5-6 बड़े बड़े काम हुए, एटॉमिक एनर्जी का काम हुआ, उसको किसी आईएएस ने नहीं किया, बल्कि विक्रम साराभाई और होमी भाभा जी ने किया। वे लेटरल इंटरेस्ट थे। इस देश में मिसाइल के दिशा में जो काम हुआ, उसको एपीजे अब्दुल कलाम सर ने किया। वे कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे, वे एटॉमिक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नहीं थे। इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय स्वामीनाथन जी को दिया जाता है। स्वामीनाथन जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस नहीं थे। इस देश में डेयरी का काम व्हाइट रिवॉल्यूशन प्रोफेसर कुरियन जी के अध्यक्षता में हुआ। कुरियन जी कोई आईएएस नहीं थे, लेटरल इंटरेस्ट थे। देश में टेलीफोन की क्रांति का श्रेय बहुत हद तक सैम पित्रोदा जी को दिया जाता है। सैम पित्रोदा जी डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी नहीं थे, लेटरल इंटरेस्ट थे। इस देश में जो आप आधार कार्ड देख रहे हैं, वो होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी ने नहीं बनाया, बल्कि नंदन नीलकर्णी जैसे लोगों को लाकर बनाया गया या बनवाया गया। ये सब आपको क्या दिखाता है? जो 5-6 बहुत बड़े इस देश में अमूलचूल परिवर्तन वाले काम हुए हैं, वो इस देश के सबसे काबिल लोगों को लाकर जिम्मेदारियां दी गई। वे काम तो सरकार की व्यवस्था के साथ ही करेंगे, लेकिन उनमें स्पेशलिस्ट वाली क्षमता होती है, जहां ब्यूरोक्रेट के अंदर तो ऑलराउंडर वाली क्षमता होती है, जिसके कारण वो कोई रिवोल्यूशन शायद नहीं कर पाएंगे जितना लेटरल एंट्री वाले कर पाएंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस एंट्री को उन सारे देशों ने अपनाया जो अभी शायद डेवलप्ड हैं, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, जापान, इटली इत्यादि। तो भारत को भी इस एंट्री या इस सिस्टम को अपनाना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, मैंने उसको साझा किया, और इस जानकारी पे आप क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। यदि इस जानकारी में मुझसे कहीं गलतियाँ हो गई हो, तो आप लोगों से वेरी वेरी सॉरी। आप सबों का धन्यवाद।